नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप में से किसी न किसी का सिलेक्शन किसी पोस्ट पे हो गया होगा, वरना आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे जो हमारा 2025 है, इसमें जो दिल्ली पुलिस की जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी हैं वो कितनी वैकेंसी आ रही हैं, मेल फीमेल अलग अलग, और उसकी तैयारी हमें किस तरह से करनी है ताकि हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से सभी वैकेंसीज़ में अपना पूरा एफर्ट दे पाएँ। तो आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका CPO 24 में अब कुछ नहीं बचा है आपके हाथों में, तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था आप जो 25 के अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें। अगर 24 में आपको कुछ मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है तो 25 के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक CPO का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके होंगे, या किसी को CRPF वगैरह मिलेगी, वो अपग्रेड करना चाहेगा तो बाद में इतना मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखें। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की जितना मैंने पहले भी रफ आइडिया बताया है, अब RTI में भी वही डिटेल्स आई हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब बात करते हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में। जो CPO के थ्रू DPSI की जो वैकेंसी आएंगी, RTI में 75 बताई हैं, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव हो अगर और भी थोड़ा बढ़ाते हो तो मैक्सिमम 100 मान के चल लो। उसमें से लड़कियों की 33, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जितनी भी वैकेंसी आएंगी, एक दो पोस्ट छोड़ दें ड्राइवर वगैरह, तो उसके बाद जितनी भी पोस्ट होंगी उसमें सब में 33% वैकेंसी जो होंगी वो फीमेल की होंगी। तो इसमें लड़कों के लिए 60 से 65 वैकेंसी बचती हैं DPSI में टोटल। उसके बाद कैटेगरी वाई, डिपार्टमेंटल, एक्स सर्विसमैन, उसमें वो और चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है वो है HCM की। मैंने आपको पहले भी बताया था HCM और AWO, इनमें लगभग 300-400 के आसपास वैकेंसी आएंगी। तो वही RTI में बताया गया कि 404 वैकेंसी HCM की हैं, जिसमें से 33% फीमेल का करोगे तो 133 तो फीमेल की वैकेंसी आएंगी और 271 के आसपास आएंगी मेल की वैकेंसी। ये मैं स्प्लिट आपको इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि लड़के ऐसे सोचेंगे अरे यार 400 वैकेंसी, 400 तो बहुत है, लेकिन आपको 271 में फ़ाइट करना है, तो इसलिए अपनी मेहनत को उसी हिसाब से करना। अब कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जो ड्राइवर के लिए एलिजिबल हैं, हैवी लाइसेंस आपके पास जिनके पास है तो वेल एंड गुड है, जिसके पास नहीं है वो कांस्टेबल, HCM, DPSI सबके लिए एक साथ ही तैयारी करना, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग सेम है। हल्का फुल्का क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है और एक दो स्टेज में। अब टाइपिंग AWO में भी चाहिए, मिनिस्ट्रियल में भी चाहिए, तो जो अपने टाइपिंग की तैयारी अपने साथ साथ अभी कर देगा तो उसको आगे दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो मल्टीपल आस्पेक्ट जो है एग्ज़ाम के उसको वो कर सकता है, क्योंकि अगर मान लो जिसके पास टाइपिंग नहीं है वो फिर HCM में जाएगा ही नहीं, फ़ायदा क्या हुआ उसके पढ़ाई का। तो इसलिए आज के टाइम में हर चीज़ आपको आनी चाहिए, तो इसलिए अपने टाइपिंग भी टाइमली सीख लेना। अब बात करते हैं AWO की। AWO की 441 के आसपास वैकेंसी बताई गई हैं, जिसमें से मेल की वैकेंसी होंगी 296 और फीमेल की 145। ये जो 296 हैं ये काफ़ी आसान रहेंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो कंडीशन लगा रखी है कि साइंस स्ट्रीम, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM यानी नॉन मेडिकल, जिसके पास मैथ नहीं होगा वो एलिजिबल नहीं होगा। तो इससे आधी भीड़, 1/3 क्या 2/3 भीड़ तो वैसे ही कम होगी। तो इसलिए आप कोशिश करना कि आप इन दो जो हैं HCM और AWO, अगर आपको DPSI नहीं मिलती है तो पहले इनको क्रैक करें, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर DPSI बन सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी है वो ड्राइवर की, वो 633 के आसपास आएंगी। इसमें भी कंपटीशन थोड़ा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि हैवी लाइसेंस मांगते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आज किसी का लर्निंग लाइसेंस बना है उसका भी हैवी बन जाएगा, कम से कम 3 साल का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद हैवी बनता है। तो जिनका पहले ही बन रखा है उनके पास ये एडवांटेज है। तो अपनी तैयारी को पूरे ज़ोरों शोरों से रखना, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, बच्चे सोचते थे 65 में तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, 65 नंबर बहुत होते हैं, लेकिन लिस्ट काफ़ी हाई गई थी। तो अब ये मत सोचना कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो फिजिकल की तैयारी नहीं करते, वो ड्राइविंग नहीं करते। आजकल जो भी पढ़ने वाला वो हर चीज़ कर रहा है, टाइपिंग वो सीख रहा है, स्टेनो वो सीख रहा है, ड्राइविंग वो सीख रहा है, और जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं वो सारी सीखनी पड़ती हैं, जब जाके आपको एक नौकरी मिलती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कांस्टेबल, जिसकी बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। तो लगभग 5000 के आसपास, 5293 के आसपास वैकेंसी RTI में बताई हैं।
तो इसमें से जो लड़कों की होंगे वो 3547 3547 और लड़कियों की 1746। आपको एक बात बता देता हूँ, कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आज ही आपको 5:50 में रनिंग मारनी है, लेकिन अपने रनिंग के टाइम को ऐसा रखो कि आप में इतना स्टेमिना हो कि अभी आप 6:30 से 7 की आपकी रेंज हो, आप डेली एक रिदम में रहते हो। क्योंकि पिछली बार कांस्टेबल में ऐसा हुआ था, जिन बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर दिया वो नौकरी लेके चले गए थे। तो इस बात का ध्यान रखना, पढ़ना भी है आपको, लेकिन ये जो साथ में चीज़ें बता रहा हूँ, अब आप ये देख लो, टाइपिंग में आपको कितना टाइम लगना है, दिन का 1 घंटा, रनिंग में 1 घंटा। जो बच्चे वर्किंग नहीं है वो इस चीज़ को आराम से मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही फ्रेशर अभी तैयारी करने आओगे। जो फ्रेशर होगा उसको फिर भी दिक्कत होती है, जो कभी किसी में रह गए, लाइन से किसी में रह गए, उनको इतना ज़्यादा सिलेबस वगैरह करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने सारी चीज़ों के एस्पेक्ट्स को एक साथ लेके चलना अगर आपको नौकरी पानी है तो। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मेल, वो अपना लाइसेंस ज़रूर बनवा लें। लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। हर बार यही चीज़ पहले बता दी जाती है, लेकिन फिर भी वो लास्ट में जाके जागते हैं, मेरा तो लर्निंग है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। अरे भाई, सबको पता है जब लाइसेंस चाहिए तो क्यों ना आपने पहले ही अप्लाई कर लो। क्योंकि कईयों की आदत होती है, जब तक फॉर्म नहीं आ जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, जब तक वो ना तो किताब उठाएंगे, ना अपना कोई जो भी बाकी सर्टिफिकेट्स पूरे करने हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, उनको भी नहीं करेंगे। बस बाद में हल्ला मचाएंगे। उसमें ना आप तैयारी कर पाते हो, ना सिलेक्शन हो पाता है। देखो भाई, आखिरी में घूम फिर के सिलेक्शन तो कुछ सेलेक्टेड का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो जी जान लगा के मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। जो हल्का फुल्का, पहले पता है क्या होता था, पहले था हल्का फुल्का भाग लिया, हल्का फुल्का पढ़ लिया, सिलेक्शन हो जाता था। अब आपको हर चीज़ में मास्टर होना पड़ता है, किसी भी चीज़ में, जब जाके आपका सिलेक्शन हो रहा है। ये आप कट ऑफ से भी देख सकते हो। 335 में आपको पोस्टल असिस्टेंट मिल रही है। अब आप उस लेवल को देख लो। और उससे 10 नंबर प्लस में आपको 4600 मिल रही है। यानी इंस्पेक्टर और जो बेचारा पीए लगा है उनके बीच में सिर्फ 10 नंबर का फ़र्क है। और एक चीज़ और बता दूँ, तो 2012-13 इस टाइम में जो इंस्पेक्टर लग रखे हैं, आज इनसे पेपर दिलाओगे तो एमटीएस भी नहीं लग सकते। रियलिटी तो है ये। लेकिन वही बात है, रैंक को सलाम है। तो अपने कोशिश करो कि आप अपने लिए एक जॉब सिक्योर करो। कंपैरिजन की नहीं कह रहा, पर मैं वो कहने की बात कर रहा हूँ। जो 2012 में कोई भी लग जाता था ना, वो अब हालात नहीं है। आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी लगने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो है एमटीएस की। 1000 के आसपास आपकी वैकेंसी हैं। अब एमटीएस दिल्ली पुलिस, अब वही बात है, कहने में तो कोई कहेंगे अरे एमटीएस लगेंगे हम। भाई चाहे तो कुछ लग जा, कुल मिला के हमें पैसे कमाने से मतलब है, जिससे तुम्हारी फैमिली चलेगी, तुम्हारी शादी होंगी। अगर एमटीएस है फिर भी रिश्ता हो जाएगा, हरियाणा में तो मैं बता रहा हूँ। और एमटीएस नहीं है तो रिश्ता नहीं होगा भाई। तो रांडा पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे आपको चुना जा सकता है। तो इसलिए वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ ये तो, लेकिन फिर भी मेरे कहने का ये है कि आप अपने जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, आप देखो आपका रूटीन भी बना रहेगा। आप सीपीओ आ जाएगा, फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आ जाएंगे, कांस्टेबल आएगा, एक रिदम बना रहता है ना, तो उस टाइम पेपर निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये वीडियो मैं नॉर्मल बच्चों के लिए बना रहा हूँ। मैं कभी सीजीएल का बहुत कम जिक्र करता हूँ कि आप सीजीएल के उसमें जाएं, क्योंकि मुझे पता है जो सीजीएल वाले बच्चे हैं उनको खुद नहीं पता कि उनका सीजीएल में सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मेरा हमेशा फोकस ये होता है उस जॉब के बारे में बता जाए जिसमें बच्चे को आसानी से जॉब मिले, थोड़ी कम मेहनत में मिले, और उसका अच्छा खासा सिलेक्शन हो गया, उसकी लाइफ बेटर बने। तो मेरा इस तरह का एस्पेक्ट रहता है। मैं आपको ये नहीं, अब मैं आपको कह दूँ एनडीए का एग्ज़ाम देना, सीडीएस हो जाएगा, ये हो जाएगा, एसएसबी एक बार में नहीं होगी, कोई नहीं, लास्ट टाइम तक होती है, बार बार हारते हैं। अरे भाई, मुझे तो कोर्स नहीं बेचना। देखो, मैं ना मेरा ट्यूशन ना मेरी कोचिंग कि मैं आपके लिए कोर्स बेच रहा हूँ कि इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। मैं सिर्फ आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक जॉब कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है किसी भी वे में चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और आपके जो भी डाउट हैं आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। जय हिंद।